बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे कटाकट। इसमें मैं दिल, गुर्दे और कलेजी का इस्तेमाल करूंगी, बकरे का। आप इसमें बड़े गोश्त के भी जो ऑर्गन्स होते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। आपने आधा किलो कलेजी लेनी है और एक एक पाव दिल और गुर्दे लेने हैं। इनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। सबसे पहले आपने इसको अच्छी तरह धोना है। धोने के बाद आपने 10 से 15 मिनट के लिए किसी भी छलनी में डालकर निचोड़ने के लिए, मतलब जितना पानी है वो सारा इसमें से निकाल देना है। उसके बाद बिल्कुल छोटे छोटे पीस आपने कट कर लेने हैं। तकरीबन आधा इंच का टुकड़ा जो होता है, इतने पीसेस आपने बना लेने हैं। और चर्बी भी थोड़ी बहुत बीच में आ जाए तो कोई मसला नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि आपने चर्बी को निकालना है। इसके साथ हमें लहसुन और अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट चाहिए होगा। ये तकरीबन 2 टेबलस्पून है। कुटा हुआ भी आप डाल सकते हैं और पेस्ट भी डाल सकते हैं। उसके बाद हमने अगला स्टेप करना है। उसमें हमने बड़ा सा तवा लेना है, उस पर 1/4 कप ऑयल डालना है। तवे को अच्छी तरह गर्म करना है और ऑयल को भी अच्छी तरह गर्म करना है। उसके बाद फिर हम लहसुन और अदरक इस पर डाल देंगे और उसको डालने के बाद अच्छी तरह सौते करना है। हल्का सा कलर आने देना है, उससे बहुत मज़ेदार जायका खानों में आता है। वैसे भी आयरन की चीज़ों पे, मतलब जो भी आप खाना बनाते हो उसका टेस्ट अलग ही होता है, और ख़ास तौर पे आंच भी अगर तेज़ हो। फिर आपने ये जो छोटे छोटे पीस किए थे वो डाल देने हैं। आंच को आपने मीडियम टू हाई रखना है और ये जो ऑर्गन्स हैं इनको अच्छी तरह आपने इसकी बुनाई करनी है। अब ये तेज़ आंच पे आपने मुसलसल चम्मच चलाते हुए इसको भूनना है। तवे पे पकाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो इसका ध्यान आपने रखना होता है कि तवा थोड़ा बड़े साइज़ का होगा तो फिर आप अच्छी तरह इस पर पका सकेंगे। और थोड़ी थोड़ी देर बाद आपने चम्मच चलाते रहना है। लहसुन और अदरक में जब हम इसको अच्छी तरह भूनते हैं ना, इसमें बहुत जो भी इसकी अपनी स्मेल वगैरह होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। अब ये मैं इसमें प्याज डालूँगी। अच्छा जी, प्याज तकरीबन आपने 1 कप चॉप कर लेने हैं। स्लाइस भी रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं, क्योंकि हमने अच्छी तरह इसको तवे पे जैसे वो कट करते हैं ना, वो करना होता है, टक टक करना होता है, तो उसमें फिर ये अच्छी तरह प्याज वगैरह सारे और ही ज़्यादा चॉप हो जाते हैं। अब प्याज डालने के बाद आंच को आपने स्लो नहीं करना, वो थोड़ी तेज़ ही रखनी है। अब हमने प्याज के साथ इसकी बुनाई करनी है। आप देख रहे हैं कि ये तेल मुसलसल बबलिंग वाली साइड पे है, यानी कि ये आंच स्लो नहीं मैंने की। अब प्याज जब हल्के से पक जाएंगे तो उस वक्त फिर हम इसमें टमाटर डालेंगे। टमाटर भी आप चॉप कर लें और 1 कप ही टमाटर इसमें जाएंगे। अब हम टमाटर डालेंगे और टमाटर डालने के बाद हम इसको अपने जो भी ये गुर्दा कलेजी और ये सारी चीज़ें थी इसके साथ अच्छी तरह पकाना है। और इसके बाद आएगा इसका मेन स्टेप जो कटाकट के लिए मशहूर है। आपने इस तरह के चमचे लेने और मुसलसल इस तरह करके आपने चम्मच को चलाते रहना है। ऐसे चम्मच खड़ा करके, कोई सा भी आपके पास इस तरह का मौजूद है स्पैचुला टाइप, तो होना इस तरह स्टील का या लोहे का चाहिए और थोड़ा शार्प हो, तो इससे बहुत अच्छी तरह जो पीसेस हैं वो छोटे होते जाएंगे और बहुत मतलब टेंडर होता जाएगा। अब ये मैंने काफ़ी देर तक, और इसका जो कुकिंग टाइम है वो 7 से 8 मिनट है, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। अब ये मुसलसल आपने लास्ट पे जब आपने ये सारा कुछ मसाले वगैरह डाल लेने हैं, उसके बाद फिर आपने ये स्टेप बार बार दोहराते रहना है और 3 से 4 मिनट ये करना। उसके बाद फिर हम इसमें मसाले डालेंगे। मसाले हम इसमें नमक, मिर्च, कुटे मिर्च, थोड़ा सा गरम मसाला, खुश्क धनिया और इसके साथ खुश्क मेथी डालेंगे, और ये तकरीबन 1 टीस्पून के करीब जाएंगे। 1 से 1.25 टीस्पून के करीब डालें अगर ज़्यादा आप पसंद करते हैं। ये मसाले सारे इसमें डाल देंगे और मसाले डालने के बाद भी वही जो स्टेप है, जो मेन स्टेप होता है कटाकट बनाने का, वो दोहराते रहेंगे। इसे बिल्कुल छोटे छोटे पीसीस में होता जाएगा, जैसे कीमा बन जाता है ना, मोटा कीमा होता है जो छुरी से हम बनाते हैं, उस तरह का इसका सारा टेक्सचर हो जाएगा। आप देख सकते हैं मैंने मुसलसल इस तरह चम्मच हिलाया तो कितना अच्छा सा वो तैयार हो गया। और ये इतना मज़ेदार था कि जितनी देर तक मैंने खाना सर्व, मतलब ऐसे होता है ना अक्सर खाना सर्व किया तो आप बाहर निकलते सर्व करने, उतनी देर तक ये सब खा भी चुके थे। मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। और लास्ट पे आपने इसको हरी मिर्चों के साथ और अदरक के साथ गार्निश करके सर्व करना है, ताज़ा ताज़ा रोटी के साथ या तंदूरी रोटी के साथ खाएं, बहुत मज़ेदार लगता है। ख़ास तौर पे सर्दियों में तो इसका मज़ा ही अलग होता है। मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी, क्योंकि ये बहुत मज़ेदार बनती है। पता ही नहीं चलता कि आपने इसमें कलेजी का, गुर्दे का या दिल का इस्तेमाल किया, ऐसे लगता है जैसे आप कीमा ही खा रहे हैं। और बच्चों को भी, अमूमन बच्चे भी आपके नहीं पहचान पाएंगे कि आपने क्या ये बनाया है।
मतलब ये नहीं है, ये इन अ गुड वे मैं कह रही हूँ कि बच्चे भी यकीन नहीं कर पाएंगे कि आपने ये कीमा वो खा रहे हैं या वो ऑर्गन्स का इस तरह का कटाकट खा रहे हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो के साथ हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।